मुजफ्फरनगर जनपद के नगर क्षेत्र में वाल्मीकि समाज ने भगवान वाल्मीकि के नाम पर नगर में एक चौक स्थापित करने की मांग की है। समाज के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। नगर पालिका के प्रांगण में मीडिया से बातचीत करते हुए वाल्मीकि क्रांति दल के अध्यक्ष दीपक गंभीर ने बताया कि 2023 में टाउन हॉल रोड पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने भगवान वाल्मीकि चौक की स्थापना की गई थी, लेकिन अवैध अतिक्रमण के नाम पर मूर्ति हटा दी गई। उन्होंने कहा कि नगर में महापुरुषों के नाम पर चौक बनाए जा रहे हैं, ऐसे में भगवान वाल्मीकि के नाम पर भी चौक की स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि माहवारी चौक, टी पॉइंट, रेलवे रोड, टाउन हॉल रोड, पालिका प्रांगण या ईदगाह चौक में से किसी एक स्थान को चुना जा सकता है। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नीरज बिरला ने उम्मीद जताई है कि पूर्व केंद्रीय एवं राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप उनकी मांग पर ध्यान देंगे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अन्य जनपदों में भगवान वाल्मीकि के नाम से चौराहा मौजूद है, जबकि मुजफ्फरनगर में ऐसा नहीं है। इससे समाज के लोग कभी कभी ताने भी मारते हैं। भाकियू नेता सोनू सरवट ने कहा कि वाल्मीकि समाज लंबे समय से भगवान वाल्मीकि चौक की मांग कर रहा है और नए साल तक उत्तर प्रदेश सरकार और नगर के भाजपा नेताओं से इसे देने की उम्मीद है। उनका कहना है कि इससे वाल्मीकि समाज भाजपा के काम को समर्थन देने में और आगे बढ़ सकेगा। इस अवसर पर दीपक गंभीर, दिनेश कुमार निक्की, मचल मेघराज, वाल्मीकि सोनू, रामपुरी गौतम, राम राजू प्रधान, डॉक्टर प्रदीप, देवी प्रसाद, दिनेश, संजय गुल्लू सहित कई समाज के नेता मौजूद रहे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम नीरज बिरला, वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष, मुजफ्फरनगर। सबसे हाँ जी, मीटिंग क्या है, ये विचार हमारे कई साल से हमारे मन में है कि हम मेरठ जाते हैं, रुड़की जाते हैं, तो और भी कई जगह गए हैं, पंजाब में भी गए हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि वाल्मीकि मूर्ति होती है, चौक भी बना हुआ होता है। तो वहाँ पर लोग हमें कहते हैं, यार तुम मुजफ्फरनगर में वाल्मीकि चौक नहीं बना पाते, तो जबकि सरकार हमारी है, वाल्मीकि समाज पूरा भाजपा का है और हमें पूरी आस्था है कि ये नया साल का गिफ्ट हमें हमारी आदरणीय अध्यक्ष जी मीनाक्षी स्वरूप जी और आदरणीय गौरव स्वरूप जी और आदरणीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी और आदरणीय संजीव बालियान जी और जो भी कद्दावर नेता हैं भाजपा के, उनसे मेरी विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है पूरे वाल्मीकि समाज की। हम गांव-गांव भी घूम रहे हैं, तो सरकार जैसे हमारी है, तो ऐसा कोई विद्रोह करने का हमारा कोई इरादा, इंटेंशन नहीं है, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनका हाथ पैर भी जोड़ लेंगे कि भाई एक वाल्मीकि मूर्ति, क्योंकि सीधा श्री राम का अगर जहाँ नाम आता है तो वाल्मीकि स्वामी का तो अपना आप ही नाम स्वतः जुड़ जाता है। तो हम तो, और मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो कट्टर, मुझे सनातनी धर्म बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, घर में पूजा पाठ करना बहुत ही प्यारा लगता है। मैं इसको फॉलो करता हूं और मैं अपने वाल्मीकि समाज को भी इस ओर कन्वर्ट करने की पूरी इच्छा रखता हूं। मेरे दिल से यही है कि भाई ये सब चीजें, सनातनी धर्म बहुत अच्छा है, ना किसी को परेशान करता, और शुरू से ही हम जो सनातनी, हम जब वाल्मीकि स्वामी को हम मानने लगे, तो हम जब वाल्मीकि स्वामी को हम अपना इष्ट गुरु मानने लगे हैं, तो हम स्वतः ही सनातनी हो गए हैं। तो इस लिहाज से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि स्वामी की एक मूर्ति मुजफ्फरनगर के अंदर किसी भी टी पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रेलवे रोड पर जो टी पॉइंट है, वो आवागमन के मामले भी ठीक है, लोगों को परेशानी भी नहीं होगी वहां पर, और वहां पर एक मूर्ति लग जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। परिचय? जी, दीपक गंभीर, अध्यक्ष वाल्मीकि क्रांति दल जनपद मुजफ्फरनगर। आज नगर पालिका प्रांगण में मीटिंग की गई है, क्या है मामला, क्यों मीटिंग की गई है? देखिए, इससे पहले भी हम लोग घर घर जाकर वाल्मीकि समाज को जागृत कर रहे हैं और आज नगर पालिका प्रांगण में हम सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नीरज बिरला जी और मिलन बिरला जी से संपर्क किया और उम्मीद जताई है कि आने वाले समय जो आंदोलन करेंगे हम, और उम्मीद करता हूं भाजपा सरकार से, माननीय मंत्री जी और चेयरमैन साहब से, कि हमें आंदोलन की जरूरत न पड़े, कि भगवान वाल्मीकि चौराहे की जो स्थापना की मांग लंबे समय से चली आ रही है, वो नए साल के रूप में तोहफे में वाल्मीकि समाज को देंगे वे। और हमारे आपने चिन्हित किए हैं ऐसे चौराहे जहाँ आप चाहते हैं कि यहाँ स्थापित हो मूर्ति? जी, जब हमने हमारे सोनू भाई संगठन से जुड़े हुए हैं और मिलन बिरला जी और डॉक्टर प्रदीप जी, समाज के कई गणमान्य लोगों से जब चर्चा करी, तो उस पर निकल कर आए कि 3-4 चौराहे जो अभी खाली पड़े हुए हैं, जैसे कि टी पॉइंट ले लो रेलवे रोड पे, और दूसरे पे जो टाउन हॉल के सामने तिराहा खाली पड़ा जिसपे पहले भी विवाद की स्थिति उत्पन्न रही, और तीसरे में ईदगाह चौराहा है, और चौथे में महावीर चौक है जहाँ पर एक पार्क खाली पड़ा हुआ है।
तो हम शासन प्रशासन से और माननीय मंत्री से निवेदन करेंगे इन चौराहों पर अपनी कृपा दृष्टि बनावें और वाल्मीकि समाज को उनका मांग सम्मान हक अधिकार है जो आपसे मांग रहा है उनको देने का कृपा करें। और हमें पूर्ण आशा है कि आने वाले साल में नई 2026 में वो तोहफे के रूप में भगवान वाल्मीकि चौराहे की स्थापना करके हमें देंगे। प्रशासन को अवगत कराया कभी आपने? ये प्रशासन को काफी समय से अवगत कराते हैं और लिखित में भी हमारे पास में है और नगर पालिका में भी अवगत करा दिया गया और पुनः फिर हम एक ज्ञापन माननीय चेयरमैन साहब को और कपिल देव मंत्री जी को भी देंगे। इस तरह का आंदोलन इसमें आगे करेंगे? देखिए, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो इसके लिए हम हमारे नेताजी खड़े हैं पीछे, सफाई कर्मचारी संगठन नीरज बिडला जी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है अगर हमारी सीधे तौर पे बात नहीं मानी गई जो जायज मांग है तो हम इसके लिए चाहे चक्का आंदोलन करना पड़े, चाहे सफाई की हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं हम लोग, लेकिन अपना हक अधिकार लेंगे। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि अग्रसेन मार्ग भी बन गया है और चौधरी चरण सिंह मार्ग भी बन गया है, चौराहे बहुत सारे महापुरुषों के नाम से हैं, जब देखते हैं केवल वाल्मीकि समाज अछूता रह गया है, जबकि वाल्मीकि समाज के नाम पर जो रामायण लिखी गई है वाल्मीकि जी ने लिखी थी और रामायण में जब राम जी आए, शिव आए, हनुमान, इन सब के चौराहे बने हुए हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज को कहीं ना कहीं इन्होंने वंचित रखा है। तो मेरी प्रशासन से और शासन से यही मांग है कि अब की बार जो वाल्मीकि समाज काफी समय से प्रयासरत है उसे वंचित न रखा जाए, उसे तोहफे के रूप में किसी चौराहे पर स्थापित कर दिया जाए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।